बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 द नर्वस सिस्टम। इसका टॉपिक आज जो हमने डिस्कस करना है वो है नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन। ये इस टॉपिक को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 28 को ओपन कर लें। नर्व सेल एंड नर्व्स। द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ अ नर्व सेल और न्यूरॉन। वो कह रहे हैं जो नर्वस सिस्टम जिस चीज़ से मिलकर बना है वो या जिसको हम नर्व सेल और न्यूरॉन भी कहते हैं। हम ये कह सकते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल से मिलकर नर्वस सिस्टम बना है। अगर नर्व सेल ना मौजूद हो तो नर्वस सिस्टम नहीं मौजूद में हो सकता। Scientists believe that we may have up to 100 billion neurons in our body connected in path called nerves। वो कह रहे हैं कि साइंसदानों का मानना ये है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उस जुड़ने की वजह से जो रास्ता बना है उस रास्ते को हम नर्व्स कहते हैं। The nerve cell or neuron job is to carry messages called nerve impulse to and from all the पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्व सेल या न्यूरॉन का बेसिक काम क्या है वो बता रहे हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि मैसेज का ट्रैवल होना एक जगह से दूसरी जगह, यानी जैसे अब हमने हाथ हिलाया है तो ये हाथ हिलाने का जो मैसेज है ये कौन कन्वे कर रहा है ब्रेन तक? ये नर्व सेल्स कन्वे कर रहे हैं। और ये जो मैसेज है इसे हम साइंस की ज़बान में नर्व इम्पल्स कहते हैं। न्यूरॉन्स हैव मैनी हाईली स्पेशलाइज्ड फीचर। न्यूरॉन के पास बहुत सारे उसके जो है उसमें खसूसियात हैं, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, या ये कहें कि उसके बहुत सारे ख़ास हिस्से हैं। ईच न्यूरॉन हैज़ अ लार्ज सेल बॉडी दैट कनेक्टेड टू अ लॉन्ग थिन एक्सॉन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नर्व फाइबर। वो कह रहे हैं हर न्यूरॉन के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है जिसे हम सेल बॉडी कह रहे हैं, जो कि दिखने में ये वाला हिस्सा है। और ये सेल बॉडी जो है इसके साथ जुड़ी हुई है एक लंबी सी पतली सी जो है तार नुमा स्ट्रक्चर, ये वाला हिस्सा, ये वाला, जिसे हम एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर भी कहते हैं। एन एक्सॉन कैरी द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या कर रहा है? एक्सॉन जो है वो ये काम करता है कि वो सेल बॉडी से जो मैसेज सेल बॉडी तक आया था, ठीक है, उसको सेल बॉडी से आगे लेके जाने का काम एक्सॉन का है। The axons connecting your spinal cord to your foot at can be up to 1 meter long। वो कह रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड वो एक्सॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ता है आपके पाँव टू योर फीट, आपके पाँव से लेकर उसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर है। और बच्चों ये MCQs में पूछा जाता है कि क्या लेंथ है, तो आपने बताना है कि 1 मीटर वो उसकी लेंथ है। एट द एंड ऑफ एक्सॉन इज़ अ स्मॉल बल्ब्स कॉल्ड द साइनेप्टिक टर्मिनल। एक्सॉन के ख़त्म, जहाँ पर एक्सॉन ख़त्म होता है वहाँ पर आकर एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक टर्मिनल्स। हेयर मैसेज आर पास टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। जो ये बल्ब वाला नुमा स्ट्रक्चर है जिसे हम कौन सा कह रहे हैं? साइनेप्टिक टर्मिनल कह रहे हैं। ये हमारा मैसेज यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन तक शिफ्ट होता है इसके ज़रिए। नर्व्स वर्क जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिकल वायर एंड रिक्वायर इंसुलेशन इन द सेम वे। नर्व्स जो हैं बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बिजली की तारें होती हैं और उनके इर्द गिर्द भी प्रोटेक्शन के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। द एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ फैट कॉल्ड द माइलिनेटेड शीट। वो कह रहे हैं एक्सॉन के इर्द गिर्द, ताकि एक्सॉन जो है वो ख़राब ना हो या वो ये कह लें वो रप्चर ना हो, इसके लिए इसके इर्द गिर्द एक फ़ैट की लेयर बनाई जाती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। डेंड्रॉइड्स आर नर्व एंडिंग दैट ब्रांच आउट ऑफ द सेल बॉडी। अब डेंड्रॉइड्स क्या चीज़ है? डेंड्रॉइड्स जो हैं वो एंडिंग है जहाँ जाकर एक सेल बॉडी आकर ख़त्म होती है, जैसे ये वाला पॉइंट, यानी ये जो ये है ना, ये वाले एंड्स, ये इन्हें डेंड्रॉइड्स कहते हैं। यहाँ पर आकर जो है ना सेल बॉडी ख़त्म हो जाती है।
These are highly sensitive thin branches which receive information and form contact with the axon of other neuron. ये जो एरिया है ना, ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ से इसके ये वाले पार्ट्स है ना, इस पार्ट के साथ दूसरा जो न्यूरॉन है उसका ये वाला हिस्सा कनेक्टेड होता है। इस वजह से ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं और यही जो है ना इम्पल्सिस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में भी मदद करते हैं। इम्पल्सिस क्या थे बच्चों? याद कीजिए, मैसेज। Dendroids bring information to cell body and axon take away from the cell body. डेंड्रॉइड का काम क्या है कि दूसरी नर्व से अब मैसेज इस नर्व्स तक लेके आना, और डेंड्रॉइड का काम तो ये हो गया। अब हम एक्सोन की बात करें तो एक्सोन का काम क्या है? जहाँ मैसेज आया उसको आगे ट्रांसफ़र करना। Information from one neuron flow to another neuron across the synapse. वो कह रहे हैं मालूमात एक नर्व से दूसरी नर्व तक ट्रैवल करती हैं, और किसके ज़रिए? साइनेप्टिक टर्मिनल के ज़रिए। द साइनैप इज़ अ स्मॉल गैप सेपरेटिंग न्यूरॉन्स। साइनैप जो है वो एक छोटा सा रास्ता है जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से अलग दिखाने में मदद करता है। When the message reaches the end of the neuron, certain chemicals flow out into synapse and stimulate the receptor of the next neuron to pass the information along. वो कहते हैं जब हमारा मैसेज जो है वो साइनेप्टिक टर्मिनल तक पहुंच जाता है, उस टाइम पर न्यूरॉन के अंदर से एक स्पेशल किस्म के केमिकल रिलीज़ होते हैं जो कि साइनैप्स के पास जाते हैं और साइनैप्स को पैगाम देते हैं कि वो दूसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करें ताकि वो इस मालूमात को आगे शिफ्ट करें। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि थी नर्व सेल एंड नर्व पर। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।